एक दिन एक ऋषि वन से गुजर रहे थे। वह बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरे भाग्य जाग उठा है। तब भी उसके नज़र वृक्ष के नीचे बैठे उस ऋषि पर पड़ता है। उसने कलश लेकर ऋषि के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति के यह बात सुनकर ऋषि ने मुस्कुराए और कहे, तुम्हारे लिए यह दौलत हो सकता है, किंतु मेरे दृष्टि में यह विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। ऋषि के यह बात सुनकर वह व्यक्ति नाराज होकर वहाँ से कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्रों से रातों रात धनवान हो गया। यह देखकर किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है, परंतु एक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। वह बात सुनकर राजा ने उस व्यक्ति को तुरंत राजसभा में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। राजा के आदेश के बाद सैनिकों ने उस व्यक्ति को राजसभा में लेकर आते हैं। राजा उस व्यक्ति को बोलते हैं, जो कलश तुम्हें जमीन से मिला था वह कलश राजकोष का संपत्ति है, इसीलिए वह कलश तुम यहाँ जमा करो। राजा की ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, महाराज, वह कलश मैंने बेचकर संपत्ति खरीद ली है। वह बात सुनकर राजा ने बोले, बिना किसी के परामर्श से तुमने राजकोष का संपत्ति बेचा, इसीलिए वह संपत्ति पर तुम्हें कोई अधिकार नहीं। राजा ने बोले, इस गलती की वजह से तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा के आदेश से उस व्यक्ति को उसके परिवार के सहित जेल में डाल दिया गया और उसके संपत्ति जब्त कर ली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए थे। जेल का निरीक्षण करते करते राजा ने उस व्यक्ति से मिले। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, संपत्ति के लालच से मैं अंध हो गया था, मुझे क्षमा करें। और उन्होंने राजा से ये भी बोला कि मुझे जब वो कलश जमीन से मिला तो वहाँ वृक्ष के नीचे एक ऋषि बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका बात ना मान के उनकी अपमान किया और आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति राजा से अनुरोध करके बोले, मैं एक बार उन ऋषि से मिलकर उनका दर्शन करना चाहता हूँ और उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने उन ऋषि को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किए। जेल से निकलकर उस व्यक्ति को ऋषि के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपके बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। यह बात सुनकर ऋषि बोले, तुमने अपनी गलतियों को जान गए, वही तुम्हारा प्रायश्चित है। ऋषि के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल देना भगवान का काम। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप ही फल मिलता है। व्यक्ति को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, इसी से सुख व शांति की अनुभूति होती है। बिना परिश्रम के ज़्यादा धन पाने की इच्छा रखना और बिना परिश्रम किए आया धन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। घर में कलह और क्लेश होता है। परिश्रम से कमाया हुआ धन स्थिर रहता है और सुख देता है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहें और खुश रहें।